morning everyone. So welcome back once again after a very nice Sunday. मज़ेदार संडे बीते होंगे लॉकडाउन के. सोने को ज़्यादा मिलता है ना, और कोई माइकालाल मना नहीं कर सकता सोने के लिए, है कि नहीं. सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. कुछ देरों के बाद गुड आफ्टरनून हो जाएगा, राइट. 15 मिनट के बाद ठीक है, चलेगा. तब तक के लिए कहता है गुड मॉर्निंग चालू कर सकते हैं. So Shravani, Chinmay, Tejashwini Bhoy, right, might be she is new. Okay, Dhaneshwari is there. बाकी सभी लोग आ गए. Anybody who is new today? कोई नया है? Okay, Arya is new. Lot of Arya is there. Aryan is there, Arya is there, Tejashri Bhoyer is there, Indrani Kulkarni is there, okay, Shaurabh More is there, new, okay. So कहता है सभी लोग जो नए वाले हैं, राइट, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा आपको बिजली का झटका लगेगा 1-2 दिन के लिए, सही है. क्योंकि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसे हम लोगों ने ऑलमोस्ट 7 से 8 क्लासेस कंप्लीट कर लिए हैं और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट. दिस इज़ द मैसेज फॉर द आर्या, तेजस्विनी भोयर, इंद्रानी कुलकर्णी एंड सौरभ मोरे. 4 स्टूडेंट्स आर देयर, यू आर न्यू, सो डोंट वरी अबाउट इट. सर की कहता है, राइट, हाय यशराज, राइट, कि आप लोगों को क्या होगा, तो आप लोगों को याद रखना है कि कहता आप लोगों को टेंशन मत लीजिए, वो सारे के सारे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, तो वो सारे रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को मिलेंगे. आप एक बार कहता है समय निकाल करके देख लीजिए. अगर आपको अच्छा लगा, राइट, तो कहता है आप कंटिन्यू कीजिए, और अगर 2 दिन रुक जाइए, वी विल चेंज द टॉपिक एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. आज थोड़ा झटका लगेगा आर्या, तेजस्विनी, इंद्रानी एंड सौरभ, सो आई एम रियली सॉरी फॉर इट. लेकिन क्या करूँ, राइट, बाकी दिन तो कहता है करना पड़ेगा. अरे बाप रे, धन्यवाद यशराज. राइट, देख भाई, इतना पढ़ने का टाइम नहीं होता रहा है. विशिंग यू जॉय एंड हैप्पीनेस, योर अमेजिंग टीचर, यू ओनली डिजर्व द बेस्ट, यू आर द स्पार्क, द इंस्पिरेशन, गाइड, कैंडल टू माई लाइफ. डीपली थैंकफुल दैट यू आर माई टीचर, बुक्स, स्पोर्ट्स, होमवर्क, नॉलेज, एंड यू आर द पिलर ऑफ अ सक्सेस इन द क्लासरूम. बेस्ट. हाँ हाँ, राइट. यशराज, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कहता है ये जितने भी मैसेज आप लोग लिखते हो, ये सब कहता है यूट्यूब के चैनल पे आकर के कमेंट डालो, so it will have a lot of benefit for us, right. कहता है put a lot of likes, right, put a lot of comments on the YouTube channels. There we have कहता है lot of platform for all of you, you can put there. So ये 4 लोगों के लिए मैसेज. तो मुझे बुरा मत मानना कि कहता सर आपको समझ में नहीं आया. ट्राई करना समझने का, पूरा प्रयास भी करूँगा आपको समझाने का. अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ गालियाँ मत देना, राइट, क्योंकि कहता है मेरी गलती नहीं है रहा, राइट. मैं कोशिश करता हूँ हर बच्चे को कहता अपनी तरफ से दिल लगा करके समझा के दूँ, लेकिन अगर आप थोड़े लेट आए हो तो इसके लिए थोड़ा सा, राइट, सह लेना, राइट. गालियाँ मत देना, राइट. और मैं आपको, राइट, वीडियो के थ्रू आप सीख लो. नहीं समझे तो मैं जिंदा हूँ धरती पे, राइट, लौट कर वापस आऊँगा, राइट. आप मुझसे डाउट में पूछ सकते हो. आई कैन अरेंज ए, राइट, स्पेशल क्लास फॉर ऑल ऑफ यू, दैट कैन आई कैन डू, राइट. मैं आप लोगों के लिए क्लास अटेंड कर सकता हूँ, तो आप उस समय आ जाना. आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है. तो चलो आज की कहते हैं, राइट, कथा का शुभारंभ किया जाए. आज की रामायण और आज की महाभारत, राइट, स्टार्ट की जाए. सो मेरे ख्याल से कल संडे था, तो आप लोगों ने बहुत ही दिल लगा करके पढ़ाई नहीं की होगी, राइट, क्योंकि संडे इज़ द डे विच इज़ मेंट फॉर हॉलीडे एंड दैट इज़ मेंट फॉर टेकिंग ए वेरी नाइस स्लीप. सर एक ही दिन तो मिलता है सोने के लिए, बाकी दिन तो आप सवेरे 9 बजे उठा देते हो. 9 बजे क्या, 8 बजे मम्मी चिल्लाने लगती है, अबे नहा ले, नाश्ता कर ले, 9 बजे क्लास है, राइट. एक ही दिन तो मिलता है सुकून की ज़िंदगी, जो कि 12 बजे दोपहर तक सो जाता हूँ, है कि नहीं. वरना कहाँ जीने देते हो आप भी, कहाँ से आ गए, राइट. कहते हैं गुड, रिडॉक्स रिवाइज किया. बाकी लोगों ने भी सारे के सारे रूल्स याद करके आए. एवरीबडी लर्न द रूल्स ऑफ द, कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन. बाकी लोग जवाब दो. यस बॉस, वाह, वेरी गुड, थैंक यू स्नेहल. दानेश्वरी यस, परिमल यस, चिन्मय, स्वप्नेल,
राइट, बैठ के कहता है खाली जाता है गाँव, राइट, खेत में, और कहता है उधर बैठ करके टमाटर वगैरह कहता है खाता रहता है। आर्यन यस, भार्गव डोंगरे, प्रणय डोंगरे किधर गया, राइट, ब्रदर दीपांशु किधर गए सबके सब, साक्षी जगताप, श्रद्धा किधर है, सब गायब है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आर्या को काटे यस, के किटी यस, ओके, प्रणय भी उधर ही है, श्रद्धा आ गई, गुड, चलो ओके चलेगा, मैं उसका पीडीएफ बना के दे देता हूँ यशराज, ठीक है। तो सभी लोगों के लिए लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपका कहते हैं कैसे बनेगा OA एंड RA, और उसके बाद फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया था OA और RA के बारे में। OA और RA करने के बाद फिर हम लोगों ने क्या था आगे बढ़े थे, आगे बढ़ कर के कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन दिखाएगी, कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं दिखाएगी, इसके बारे में आपको कहता है बताया गया था, राइट। तो कहता है उसके ऊपर भी सवाल दिए गए थे, तो आप लोगों ने कहता है बनाए होंगे। तो एक कहता है एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं ताकि आप लोगों का कहता है रिवीजन हो जाए। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम दिया था, देख लेंगे कितने लोगों ने रिवीजन किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडॉक्स रिएक्शन, इनमें से कौन सा बताइए रेडॉक्स रिएक्शन आहे, ओके। चलो ऑप्शंस आर, फर्स्ट रिएक्शन NaBr प्लस HCl गिव्स यू NaCl प्लस HBr। ऑप्शन नंबर बी, नीचे लिखता हूं मुझे भी आसान होगा, HBr प्लस AgNO3 gives you AgBr plus HNO3। C, H2 plus Br2 gives you 2HBr। Option number D, CaO plus H2SO4 gives you CaSO4 plus H2O। तो मैं 2 मिनट रुकूंगा, आप सब लोगों को कहते हैं बताना है कि इनमें से कौन सा वाला रिडॉक्स रिएक्शन आहे। सब लोगों ने सी आंसर दिया, चेक करते हैं, राइट। चलो सब लोगों का सी आंसर है, सी करेक्ट आंसर है, गुड, वेरी गुड, राइट। तो कहते हैं अगर देखा जाए तो लास्ट टाइम भी किया था, हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पे क्या आएगा 0, Br2 के ऊपर क्या आएगा 0, और फिर कहते हैं HBr में यहाँ पे क्या होगा +1, यहाँ -1। हाइड्रोजन का कहते हैं चेंज हो रहा है, हाँ चेंज हो रहा है। ब्रोमीन का चेंज हो रहा है, हाँ चेंज हो रहा है। तो हाइड्रोजन का 0 से कहाँ जा रहा है +1, हाइड्रोजन का 0 से कहाँ जा रहा है +1। तो जो 0 से +1 जा रहा है, राइट, वो वाला कहता है क्या कहेंगे उसको ऑक्सीडेशन, क्या कहेंगे उसको ऑक्सीडेशन। और 0 से -1 जा रहा है तो क्या कहेंगे उसको रिडक्शन, क्या कहेंगे उसको रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेकिंग प्लेस, इसीलिए कहता है आपका ये वाला आंसर होएगा सी। बाकी लोगों में सोडियम का तो कभी चेंज करता ही नहीं है, राइट। आपका क्या आता है Br का -1, HCl का H+, Cl का -1, ये वाला +1 -1 +1 -1, राइट। इसमें देखो किसी का भी चेंज नहीं कर रहा, राइट। जो नए लोग हैं वो लोग पहले तो क्वेश्चन यही होगा कि आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि हाउ डू वी कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। तो आप लोगों के लिए क्या करता हूँ, यू कैन कम इन द एक्स्ट्रा क्लास, और एक्स्ट्रा क्लास के जगह पे मेरे वीडियो प्रेजेंट है, आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप वीडियो से एक बार चेक करो। अगर आपको कहते हैं जमा तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो आप कहते हैं उसको कर सकते हैं, आप कहते हैं उसको देख सकते हो। तो ये आ गया HBr में कहते हैं H+, Br का -1, Ag का +1, राइट, NO3 का -1, Ag का +1, Br का -1, +1 -1, तो इसमें भी चेंज नहीं होता है, राइट। CaO का +2, राइट, इसका -2, H का +1, SO4। अच्छा, आप लोगों को थोड़ा और बताना है,
राइट, विल लर्न दैट वन, राइट। थोड़ा सा कहते हैं विल लर्न एक्स्ट्रा थिंग्स। Ca का +2 आ जाएगा, SO4 का -2 +1 -2, तो इसमें भी चेंज नहीं आएगा। तो एक छोटा सा पोर्शन है जिसे हम लोग कहते हैं रेडिकल्स, राइट। रेडिकल्स के बारे में बताऊंगा, राइट, वो थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे रेडिकल्स क्या होता है, तो वो रेडिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड विल गो अहेड, ठीक है। चलें, ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। इस बार क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन, यानी आपको ऐसे लोग ढूंढने जो कि रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। एक ही ऑप्शन आएगा तो आपको वो ढूंढ करके लेना है। तो ऑप्शंस हैं चलो बताओ। अरे बाप रे, इतनी फास्ट स्पीड, क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा, पहले ही पकड़ लिया आप लोगों ने, गुड 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 गुड। अरे समझ गया, आपकी भावनाओं को समझ गया, आप लोग को आ गए हैं। ओके, चलिए, शायद मेरे ख्याल से लास्ट टाइम ये क्वेश्चन हुआ था, इसीलिए सब लोगों ने फटाफट कहता आंसर दे दिया। गुड, थैंक यू वेरी मच। तो ठीक है, चलते हैं फिर आगे, राइट, आगे की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी कुछ और ख़ास बातें जो इससे रिलेटेड होंगी और कहता है आगे हमें बहुत मदद करने वाली हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा कहता है हमें सीखना पड़ेगा, राइट, कुछ रेडिकल्स के बारे में, कुछ रट्टा वाली चीज़ें जो कि हमें कहता है काफ़ी हेल्प करेंगी सवाल को कहता है बनाने के लिए। So what we are going to learn, yes, right, क्लास 9 में रेडिकल्स है, इसीलिए आपको बहुत बेनिफिट होगा। बाकी CBSE बोर्ड में और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में है, लेकिन बहुत ही कम है, जिसकी वजह से कहते हैं आपको कहते हैं कई सारे लोग जानते नहीं हैं उनके बारे में, तो हम उनको कहते हैं डिस्कस करेंगे। सो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, कितने प्रकार के रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, राइट। जैसे हम लोग अभी तक रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे थे कि कौन से रिएक्शन रिडॉक्स हैं, कौन सी नहीं है। यस, दिनकर ने कहा बिल्कुल सही, 4 प्रकार के रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। सो एक एक करके डिस्कस करते हैं, राइट। पहला आप लोगों ने कहते हैं, उससे पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, एक को कहते हैं इंटर और एक को कहते हैं इंटरा। व्हाट इज कॉल्ड एज ए इंटर एंड व्हाट इज कॉल्ड एज ए इंटरा, राइट। तो इंटर, आप लोगों ने इंटर स्कूल मैच खेला होगा, राइट। और एक कहता है मैच होता है इंट्रा स्कूल मैच, है कि नहीं। सो व्हाट इज इंटर स्कूल मैच एंड व्हाट इज इंट्रा स्कूल मैच। तो इंट्रा स्कूल मैच का मतलब होता है हाउस वर्सेस हाउस, और इंटर स्कूल का मैच का मतलब होता है स्कूल वर्सेस स्कूल। एकदम इजी, यस। अगर कहते हैं इंट्रा स्कूल मैच हुआ, क्रिकेट मैच हुआ, तो क्या होगा, राइट। अगर 4 तरह के हाउसेस होते हैं, जैसे हमारे टाइम पे कहते हैं 4 हाउसेस होते थे, तो हमारे ही कहता है बच्चों में 4 हाउसेस बांट दिए जाते हैं, राइट। कई बार कलर्स का यूज़ किया जाता है, रेड, ब्लू, ग्रीन। आपको कहता है आपका रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऐसे करके हाउसेस बोला जाता। या नहीं तो हमारे टाइम पे ये होता था, क्या कहते हैं, वेद के नाम होते थे, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, राइट, सामवेद, ऐसे करके कहते हैं साम हाउस, राइट, कहता है अथर्व हाउस, ऐसे करके कहते होते थे। तो हाउस वर्सेस हाउस अगर मारपीट हो जाए तो वैसे मैच को क्या कहते हैं, इंटरा,
घर में ही मारपीट हो गया। जैसे आप लोग भी अपने भाई लोगों के साथ क्या करते थे, राइट, WWF खेलते होगे, घर में खेलते होगे ना, WWF WWE, राइट, कहता है चलता होगा, तो आपको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, घर में ही कहते हैं मारा मेटे। जैसे भार्गव और प्रणय, राइट, बहुत अच्छे कहते हैं उस्ताद होंगे एक दूसरे के साथ WWF खेलने के लिए, राइट, दोनों एक ही घर में रहते हैं, डोंगरे ब्रदर्स हैं हमारे, राइट। उसके बाद हमारे पाटिल ब्रदर्स, राइट, कहते हैं, जो कि कहता है प्रतीक पाटिल, पुष्कर पाटिल, राइट, कहते हैं, वो सब भी लोग कहते हैं एक ही घर में रहते हैं, तो कहते हैं जबरदस्त मैच चलता होगा, राइट। देखिए कौन सबसे पहले, राइट, तकिया का कहते हैं जो हमारा होता है उससे कहता है फाड़ दिया जाता है। अच्छा, SSC की बुक में टाइप नहीं है, चलेगा, नो प्रॉब्लम, राइट, हमें सीखना पड़ेगा बिकॉज ये JEE और NEET में आता है, इसीलिए जिनमें हमें ये लर्न करना पड़ेगा। तो स्कूल, राइट, कहते हैं स्कूल वर्सेस स्कूल का मतलब क्या हुआ, DAV पब्लिक स्कूल वर्सेस दिल्ली पब्लिक स्कूल। अगर ऐसा हो गया तो क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, राइट, यस, पिल्लो फाइट। तो क्या कहते हैं इंटर स्कूल मैच कहा कहेंगे, तो इंटर स्कूल मैच स्कूल वर्सेस स्कूल होता होगा, राइट। प्रणय डोंगरे और भार्गव डोंगरे में जो जीतता होगा वो जाता होगा पाटिल वर्सेस कहते हैं, राइट, डोंगरे, राइट, फाइट करने के लिए। तो जितने प्रकार के होते हैं, राइट, कहते हैं, अच्छा, राइट, ICSE में भी नहीं है, चलो ठीक है, आप लोग पढ़ोगे इसको। यस, स्नेहल ने भी अच्छा आंसर दिया, इंटर बिटवीन 2 ग्रुप, विद इन और इनसाइड 1 ग्रुप, बिल्कुल सही कहा। तो देखो ऐसा ही सेम चीज, राइट, जो ये क्यों समझाया, बिकॉज ऐसा ही होता है, राइट। ये जो नाम दिए गए हैं जैसे दिनकर ने कहा है, राइट, वैसे ही यहाँ पे भी होता है। तो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहला जो रिडॉक्स रिएक्शन आता है उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, राइट, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, नाम से काम, जिसका जो नाम है वही काम है, राइट। कई बार ऐसा नहीं होता है, राइट, ये भी जानिए, कई बार ऐसा नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कई बार ऐसा हो जाता है जो नाम होता है, राइट, वैसा क्या है काम नहीं होता। जैसे एकदम इजी, राइट, क्या है, नाम है क्या, एक बार ऐसा हुआ कि मैं दादर ब्रिज के ऊपर से गुजर रहा था और कहता है कुछ भिखारियों ने कहते हैं बैठे रहते वहाँ पे पैसा, राइट, कहता है मांगते रहते, तो मैंने एक को पैसे दिया और पूछा भैया आपका नाम क्या है, तो उन्होंने क्या बोला पता है, लक्ष्मीपति। अब नाम है क्या और कहता है काम है क्या, राइट, इसके अनुसार से तो जो नाम है वो काम नहीं है, राइट, नाम कहते हैं उसको लक्ष्मीपति, राइट, और कहते हैं काम देख लो, राइट, कौन सा पति होगा पता नहीं, राइट। बहुत सारे लोग बहुत सारे पति बनने के लिए कोशिश करते रहते हैं और देखा जाए तो हर इंसान कहता है पति बनने के लिए ट्राई करता है, तो कहते हैं, राइट, तो नाम बड़े और दर्शन छोटे, बिल्कुल सही, राइट। एक बार गया था, एक इंसान की लाश जा रही थी, तो मैंने पूछा यार यही अपने कॉलोनी में, राइट, ये भैया कौन है, तो मैंने ऐसे पूछा तो वो बोला कि कहते हैं मैं ये जो मर गए हैं ना इनका नाम क्या है पता है, इनका नाम है अमर। अब ले, राइट, नाम अमर है जो कभी नहीं मर सकता और कहते हैं मर गया है, तो जो नाम है वो काम होता नहीं। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन है ये नाम के अनुसार से काम करता है कि दो लोगों के बीच में भिड़ंत करता है। जैसे समझने के लिए एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं इसको कहते हैं एग्जाम्पल के रूप में देखूं तो SnCl2 FeCl3 SnCl4 FeCl2 एक रिएक्शन है। तो वो कैसे पता करेंगे, ये क्वेश्चन भी आता है, आपको ये पूछा जाता है कि चलिए बताइए, राइट, कहता है आपका कैसे पता करोगे कि कौन सी रिएक्शन इंटर है, कौन सी रिएक्शन इंट्रा है, कौन सी डिसप्रपोर्शनेशन है, कौन सी कहता है कॉम प्रपोर्शनेशन है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है, राइट। आपको ऐसे MCQs बहुत आते हैं, सो बी अटेंटिव हाउ टू फाइंड आउट दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन एंड अमॉन्ग द रिडॉक्स रिएक्शन ही इज अ इंटरमॉलिक्यूलर। तो क्या करेंगे, सबसे पहला कार्य हम लोग करेंगे, हम लोग सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो Cl का क्या होगा -1, Cl का -1 कैसे हुआ, क्योंकि ये क्या है मेटल के साथ है, ये कैसा है मेटल के साथ है। अगर ये मेटल के साथ होता है, अगर ये मेटल के साथ होता है तो इसका क्या होता है, राइट, -1 होता है, इसका क्या होता है -1 होता है। तो जब इसका -1 होता है तो Sn का कितना होता है रे +2, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी लर्न करके रखा है।
फ्रीज फ्रीज फ्रीज। अभी ठीक होगा, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे। ओके ओके, सो क्लोरीन, क्लोरीन का कहते हैं क्योंकि क्लोरीन की शादी मेटल के साथ हुई है, तो क्लोरीन की शादी मेटल के साथ हुई है, तो उसका क्या आएगा, -1 आएगा। उसका क्या आएगा, -1 आएगा। अगर इसका -1 आएगा तो Sn का क्या आएगा, Sn बताया था ये टीन है, तो टीन का क्या आएगा, तो सर आपको पता है x करके निकाल लो। तो मैं x करके निकालूं क्यों, अब तो आदत सी हो गई है, राइट। आदत कैसे ही है, तो आदत है, कहते हैं आपको Cl का -1, तो इसका कितना आएगा x। जिसको नहीं आता उनके लिए इसका क्या लिखेंगे, x। तो बोलो x -2 = 0, तो x = कितना आ गया, +2। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, +2। तो अब क्या कहते हैं, थोड़ी तो प्रैक्टिस हो गई होगी, तो अब प्रैक्टिस के बाद आपको क्या करना है कि कहते हैं मुजुबानी, मुँह जुबानी आपको कहते हैं इससे प्रैक्टिस करना है। तो बोलो Cl के ऊपर -1, सब लोग मुझे आंसर देंगे। Fe के ऊपर का बोलो, बोलो सभी लोग Fe के ऊपर का। ये देखो, राइट, वंस अगेन, राइट, विल ट्राई, राइट साइड। तो भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे, थोड़ा थोड़ा चलते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, जहां पे दो मॉलिक्यूल ऐसे जो आपस में क्या था, अलग अलग मॉलिक्यूल हो और वो आपस में क्या कर रहे हो, रिडॉक्स, उनकी वजह से रिडॉक्स रिएक्शन दिखाई दे रहा हो। जैसे यहाँ पे क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन का -1 आ रहा है, ये क्लोरीन का क्या आ रहा है, -1। ये एक रिएक्शन को ये बताना है कि ये इंटरमॉलिक्यूलर कैसे है। तो अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर कैसे है ये बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पड़ेंगे। अगर मैं सारा ऑक्सीडेशन नंबर निकालता बैठा तो हम जानते हैं क्लोरीन का मेटल के साथ जब शादी होता है तो हमेशा क्या होता है बताना, कि ये वाला जब इसके साथ शादी करता है तो ये +2 बना, इसका हमेशा -1 होता है। अगर ये -1 होता है तो Sn का क्या होता है, +2 होता है। कैसे, तो ये वाला x मान लो, x -2 = 0, x = +2, वेरी इजी, राइट। अगर मैं FeCl3 कर लूँ तो Cl के ऊपर कितना आएगा, -1, तो Fe का कितना आ जाएगा बताओ, राइट, ये वाला +3 आ जाएगा। Fe का कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। चलो सभी लोग बताना, अगर मैं Cl का -1 लिखूं, Sn का बताओ सभी लोग, फटाफट फटाफट रिप्लाई करो, Sn का बताओ। वेरी गुड, फर्स्ट क्लास, वेरी नाइस, +4, वेरी गुड विशेष, राइट। Cl का अगर -1 तो Fe का बोलो, अब Fe का बताओ, Fe का, नाइस कौशल। गुड गुड गुड, +2, ओके। अगर आप देखोगे तो Sn का देखो, Sn का, राइट, अगर ध्यान दोगे तो Sn का +2 से कहाँ जा रहा है बताओ, +4 में। Sn का +2 से कहाँ जा रहे हैं, +4। इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो सर +2 से कोई चीज़ अगर +4 जा रही है तो इसका मतलब वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो क्या होगा बताओ, ऑक्सीडेशन, क्या होगा, ऑक्सीडेशन। हर्षल +4 कैसे आया सर, प्लीज बताओ। सर जी देखो हर्षल, मेरे पुराने वीडियोस देखे आपने, लास्ट टाइम आप नए आए थे। इसका x हो गया, x -4 = 0 हो गया, x +4 हो गया, राइट। तो ये वाला x कितना आ गया, +4। इस तरह से मैंने +4 लाया हर्षल, राइट। तो यहाँ पे +2 से +4 गए, नंबर बढ़ गया। अगर ये नंबर बढ़ गया तो नंबर बढ़ने को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, राइट। और अगर +3 से देखा आयरन का, तो +3 से +2 गया, तो +3 से अगर ये +2 गया तो +3 से +2 का कितना हो गया, रे ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, वरना क्या हुआ, रिडक्शन। तो जो ऑक्सीडेशन है, जो रिडक्शन है, राइट, वो एक ही रिएक्शन में हो रहा है, हाँ, राइट राइट, तो एक ही रिएक्शन में हो रहा है। तो एक बंदा अलग है, समझो मेरी बात को, एक Sn है जो क्या कर रहा है, अलग है, अलग अलग अलग, वो ऑक्सीडेशन कर रहा है। एक Fe अलग बंदा है और ये क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है।
तो जब दो अलग अलग प्राणी राइट कहते हैं करें क्या, आपका एक करे ऑक्सीडेशन और दूसरा करे रिडक्शन, ऐसे लोगों को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और वो कैसा रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि वहां पे दो अलग अलग, आप लोगों को एक सिंपल तरीका बताता हूं। आप लोगों ने कभी क्या था देखा, इंटरव्यू सुना होगा, उसका इंटरव्यू हुआ, तो इंटर एंड व्यू, व्यू मतलब क्या करते हैं, दोनों आपस में क्या करते हैं, देखा देखी करते हैं राइट। इंटरव्यू जब होता है तो एक साइड में एक बंदा बैठता है जो क्वेश्चन पूछता है और दूसरे साइड में बंदा बैठता है जो आंसर देता है। तो जब एक दूसरे के दो अलग अलग प्राणी एक दूसरे के साथ क्वेश्चन को पूछा एंड आंसर को पूछी करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इंटरव्यू, इंटरव्यू कहते हैं इसको, है कि नहीं। तो उसी तरह से दो अलग अलग प्राणी अलग अलग तरीके से चेंज कर रहे हैं, ऐसे रिएक्शन को इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। बोले सभी लोगों को समझ में आया। तो सब लोग कहते हैं परसेंटेज वाइज आंसर दो, राइट सर हमें 100 आया, हमें 90 आया, हमें 95 आया, 82 आया, 75 आया, 100, 90, 101, 95, 99, 100, 100, ओके कुछ ज़्यादा ही हो गया। परिमल ने कहा रिपीट करो, 99.99, 99, ओके। दिनकर ने कहा 100, ओके। स्वप्निल ने कहा रिपीट करो, आर्या ने कहा रिपीट करो। सर आपने पढ़ा दिया तो 100 कंफर्म। ओमकार 100, ओके चलो ठीक है। एक आध बंदे हैं जिनके लिए रिपीट करूंगा, राइट फास्ट स्पीड में। इंटर मतलब क्या होता है, इंटर मतलब होता है क्या होता है, जब दो लोग आपस में क्या होता है, अलग अलग लोग होते हैं और वो लोगों के बीच में क्या होता है, आपका रिडॉक्स रिएक्शन होता है। एक करना चाहिए ऑक्सीडेशन, एक करना चाहिए रिडक्शन। तो अगर एसएन है तो एसएन वाला बंदा +2 से कहाँ जा रहे हैं, +4, तो नंबर बढ़ रहा है। नंबर बढ़ने को क्या कहते हैं, आपका कहते हैं आपका ऑक्सीडेशन, राइट। आयरन है, आयरन का +3 से +2 जा रहा है। अगर +3 से +2 जाएगा तो नंबर घट रहा है, +3 से +2। अगर नंबर +3 से +2 घटता है तो उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो एक हुआ ऑक्सीडेशन, दूसरा हुआ रिडक्शन, और ये एक ही रिएक्शन में हो रहा है और दो प्राणी अलग अलग कर रहे हैं। एक ये अलग प्राणी है, ये एफी अलग प्राणी है, अलग अलग प्राणी, राइट अलग अलग प्राणी, एक कर रहा ऑक्सीडेशन, दूसरा कर रहा रिडक्शन। ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है राइट। आर्या एक और एक करता हूं, उसके बाद आपको क्या कहते हैं क्लैरिटी आएगी। जब मैं इंट्रा करूंगा ना, तो आप जब इसको कहते हैं ये करोगे, क्या कहते हैं मैच करोगे, तो उस समय आपको समझ में आएगा। तो बताओ इंट्रा, व्हाट इज इंट्रा। दूसरा इंट्रा मॉलिक्यूलर redox reaction. What is intramolecular redox reaction? किसको कहते हैं इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, नाम से काम, राइट। ओके सो इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन कहता है, एग्जांपल लेते हैं, नाम से काम होगा, राइट। एक ही बंदा कहता है आपको करेगा, तो एक रिएक्शन है, ऐसे जानना पड़ेगा कि ऐसा होता है कि KClO3 को जब हम हीट करते हैं तो KCl + 3/2 O2 बनता है। कई बार लोगों को ये डाउट आता है कि आगे में 3/2 कैसे लिखते हो, क्योंकि अभी तक बचपन तक आपको क्या था ऐसा पढ़ाया गया है कि आपको क्या था आगे में 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, राइट। जैसे एक सिंपल सी रिएक्शन दिखाऊं, सर 2H2 + O2 गिव्स यू 2H2O, राइट। ये सब लोगों को रिएक्शन याद होता है, 2H2 + O2, तो सब लोगों को याद रहता है। आगे में 2 लिखा जाता है, आगे में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, और आगे में 2 लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है ऐसी राइट लिखा जाता है। कई बार लोगों को कहते हैं राइट डाउट होता है ये 3/2 कैसे होता है। तो ध्यान से सुनो, पहली बार देख रहे होगे अगर कई लोग, तो इसे ध्यान से सुनो। आप फ्रैक्शन भी लिख सकते हो, आप फ्रैक्शन भी लिख सकते हो,
राइट। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे हमें कहते हैं हमेशा बैलेंस करने के लिए एक कहता है नंबर लिखना पड़ता है, ये भी एक नंबर है। तो देखो बैलेंस कैसे हुआ, इस साइड में एरो के इस साइड में देखो एक पोटेशियम, उधर देखो एक पोटेशियम, इधर देखो एक क्लोरीन, उधर देखो एक क्लोरीन, इधर देखो 3 ऑक्सीजन है कि नहीं। इधर 3 कहां से आया, तो ये देखो एक ऑक्सीजन के पास 2 है, तो ये वाला नंबर जो होता है, ये वाला और ये वाला नंबर, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 3 हो गया 3। तो ऐसा भी लिखा जाता है, राइट। तो आपका यस मोल कैन बी द फ्रैक्शन। तो ये वाला जो बंदा है, राइट, आगे चल के पढ़ेंगे, ये मोल है तो 3/2 ये फ्रैक्शन हो गया। तो ये फ्रैक्शन हो गया, तो इसे ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, ये जानना होता है। अगर मैं देखूं तो ध्यान से देखना, चलो राइट, मेरी बारी नहीं, सब लोग बताएंगे, राइट। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl in KClO3, फास्ट स्पीड। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl in KClO3, KClO3 में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर। श्रेया गड़बड़ तो नहीं किया, साइन देखो, साइन यस, वेरी गुड भार्गव, फर्स्ट वन टू आंसर, गुड, राइट। कितना आएगा, +5। जिन लोगों ने किया वेरी गुड, जिन लोगों ने नहीं किया वेरी वेरी गुड। तो क्या आएगा, +1 + x - 6 = 0। तो x - 5 = 0, x = +5। तो x किसके बराबर हो गया, +5, बिल्कुल सही, वाह, वेरी गुड, राइट, नाइस। अरे इंद्रानी कुलकर्णी, राइट, यू आर ऑल्सो आंसरिंग, इट मीन्स दैट आप देख कर आए हो, ठीक है। KCl का कैसे आएगा, KCl तो सबको पता है, इसके ऊपर क्या था, -1, इसमें तो ज़्यादा मगजमारी नहीं है। O2 के ऊपर कितना आएगा, राइट, सबको पता है, OO, राइट, इसके ऊपर 0 आएगा। तो ध्यान से देखना, राइट, ये मैंने कर दिया। अब देखो यहाँ पे Cl का +5 आ गया, ध्यान से देखना, देखो देखो, राइट, Cl का +5 से कहाँ जा रहा है, -1। Cl का +5 से कहाँ जा रहा है, राइट, -1। तो +5 से -1 नंबर घटा कि बढ़ा रे, तो नंबर घट गया रे। नंबर घटने को क्या कहते हैं, रिडक्शन, सिंपल। और जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का देखो -2 से कहाँ गया, 0। तो -2 से 0 गया, तो क्या कहते हैं इसको, ऑक्सीडेशन। एकदम इजी है, क्या कहते हैं इसको, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन है, इसका मतलब क्या आता है, क्या होएगा, राइट, इसमें क्या आता है, रिएक्शन। तो एक ही रिएक्शन में, क्या ये सबसे पहली बात रेडॉक्स रिएक्शन है क्या, हाँ, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। क्यों है ये रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। अब क्वेश्चन है कि ये कौन सी प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शन है, तो ये एक इंट्रा है, राइट। इंट्रा का मतलब क्या होता है, अपने ही घर में कहता है, एक ही घर में एक ही लोगों ने, राइट, ऑक्सीडेशन भी किया और रिडक्शन भी किया। कौन है वो एक लोग, ये है KClO3, राइट। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कहता है आपका, राइट, कहता है एक ही बंदा, एक ही घर का एक बंदा रिडक्शन किया, एक ही घर का एक बंदा ऑक्सीडेशन किया, एक ही घर में मारा पीटी हो गई। इस केस में देखो रे, 2 अलग अलग घर हैं रे, एक है ASN का घर रे, एक है FE का घर रे। तो अलग अलग स्कूल अगर करें, राइट, एक करे ऑक्सीडेशन एक करे रिडक्शन, तो कहेंगे इंटर। और एक ही घर में हो गया ऑक्सीडेशन, एक ही घर में हो गया रिडक्शन, तो इसे कहेंगे इंट्रा। यस, जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। एकदम आसान, याद रखना, इंटर एंड इंट्रा। इंटर इज फॉर दोज पीपल, राइट, जहां पे कहते हैं 2 लोगों का अलग अलग हो, और इंट्रा मतलब एक ही घर में 2 लोग अलग अलग दे रहे हो, ठीक है। श्रद्धा ने कहा डन, स्क्रीनशॉट हो गया, राइट। तो ये चीज पहले समझ में आई, बिकॉज मैं क्वेश्चन पुटअप करने वाला हूं, तो क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो सभी लोग बताओ कि सर इंटर और इंट्रा आप लोगों को कितना परसेंटेज आया, परसेंटेज में आंसर दो।
तो मैं फिर फटाक से आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि आगे वाला भी अच्छा वाला है। 99%, 100, यज्ञेश 100, 100, 90, इंट्रा अगेन, ओके। बाकी लोग हर्षल, देखो ज़्यादा मत समझना, वो भी दिक्कत है कि नहीं। श्रद्धा सर इंट्रा नहीं आया, आर्या 98%। देखो इंटर और इंट्रा में ये समझ लो, इंटर में दो अलग अलग लोग, यहाँ पे हिंदी में लिख लो, दो अलग अलग लोग ऑक्सीडेशन OX एंड रिडक्शन कहते हैं, OX एंड रिडक्शन करते हैं, तो उसे कहते हैं राइट इंटर। और जब हम कहते हैं यहाँ पे इंट्रा, याद रखो राइट क्या, राइट एक ही लोग ऑक्स एंड रेड करते हैं, तो उसे कहते हैं एकदम आसान से इंट्रा। यहाँ पे कहते हैं SN और Fe अलग अलग लोग कर रहे हैं, यहाँ KClO3 में ही एक बंदा कर रहा है ऑक्सीडेशन, एक बंदा कर रहा है रिडक्शन, तो इसको कहते हैं इंट्रा। आई बात समझ में श्रद्धा? जय, क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़े। राइट, अगला वाला टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, बिकॉज ये सवाल MCQ में पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे ABCD, तो आपको क्या है बोला जाएगा कि बताइए कौन सा इंटर है, कौन सा इंट्रा है, कौन सा डिसप्रोपोर्शनेशन है। किसी को लेना स्क्रीनशॉट तो ले लो फटाफट से, एंड विल मूव अहेड, बिकॉज हिंदी में लिख दिए। हो गया होगा। ये लेक्चर रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप दोबारा भी एक बार सुन सकते हो। चलो रहने दो, अब पढ़ते हैं हम लोग। कहते हैं आपका डिसप्रोपोर्शनेशन, थोड़ा लंबा वर्ड है, डिसप्रोपोर्शनेशन। पढ़ेंगे कैसे सर? पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इतना बड़ा वर्ड लिख दिया। डिसप्रोपोर्शनेशन और लगे अबे अंग्रेज क्या था, कुछ काम धंधा नहीं मिला था, इतने बड़े बड़े वर्ड बना दिए ले। राइट, तो इसे कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन। तो एक बार 2-3 बार पढ़ोगे छोटा छोटा करके, तो वो अपने आप कहता है आपको डिसप्रोपोर्शनेशन। डिसप्रोपोर्शनेशन, रिडॉक्स रिएक्शन, व्हाट डज इट से? राइट, इसका मतलब क्या होता है? राइट, तो एग्जाम्पल लेता हूं, फिर मैं आपको डेफिनेशन दूंगा। एग्जाम्पल पहले समझ में आता है, फिर क्या होता है डेफिनेशन होता है। और थोड़ा सा कहते हैं राइट, आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। राइट, कहते हैं यस यस वेरी गुड। राइट, दिनकर ने सही किया, सही आंसर दिया। What is H2O2? अगर आप देखोगे H2O2 पहले भी बताया है, इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आप लोगों ने पढ़ा है, तो इसे कहते हैं आपको ध्यान देना है। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं एक बंदा है जो कि कहते हैं आपका यूज होता है कई सारे पर्पसेस में। राइट, ये H2O और ये होता है ऐसा रिएक्शन, आगे चल के हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल। तो H2O2 में ऑक्सीजन के ऊपर -1 होता है। ये कहाँ पढ़ा था? रूल्स में। रूल्स में पढ़ाया गया है कि जो पेरोक्साइड होता है उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो वाला -1 होता है, और जो हाइड्रोजन है वो वाला +1 होता है। राइट, वो वाला क्या होता है? +1 होता है। ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ -2 होता है, हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है, और ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे 0 होता है। एकदम ईजी। राइट, इतना तो सब लोगों को कहते हैं, कन्फर्म है। राइट, ये रिडॉक्स रिएक्शन का ऑक्सीडेशन नंबर सब लोगों को रिवाइज करना पड़ेगा, अगर नहीं किया है तो एक बार और कर लें।
तो H2O2 आ गया, तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर -1 हो गया, राइट। ये कैसे पता चला सर? आप धड़ाधड़ कर लेते हो, क्योंकि मैं क्या करता हूँ ना, पता है, रट्टा मारता हूँ। किसका? राइट, ऑक्सीडेशन नंबर के रूल का, राइट। तो आप लोग कहते हैं, आप लोग को भी क्या करना पड़ेगा सर? एक बार कहते हैं थोड़ा सा रट्टा नहीं कहते इसको, कंठस्थ कहते हैं, कंठ पे रखिए, राइट। कंठ पे रखेंगे तो क्या होएगा, राइट। जैसे ही पूछा अच्छी वाली उल्टी होएगी, तो अच्छी वाली उल्टी होएगी तो फिर मजा आएगा सीखने में। तो H2O2 हो गया इसके ऊपर, तो आपको भी लर्न करना पड़ेगा। बहुत इजी है यार, बहुत आसान है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो देखो, इस ऑक्सीजन का चेंज हो रहा है, -1 से कहाँ जा रहा है? -2। और ध्यान देना फिर से, इसी ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? 0 भी हो रहा है। यानी क्या हो रहा है? -1 से -2 नंबर बढ़ा या नंबर घटा? तो -1 से -2 नंबर घटा, ऑक्सीडेशन नंबर घटा, तो इसको कहते हैं रिडक्शन। और ऑक्सीजन का -1 से कहा जा रहा है? 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, है कि नहीं? तो क्या सीखा आप लोगों ने, राइट। अगर आप देखेंगे तो क्या कहते हैं, क्या सीखा? ये कौन सी प्रकार की, क्या सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है, क्या ये रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन आहे कि नहीं आहे, राइट। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन आहे, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन आहे, यस, वेरी गुड। अब इसमें से ये डिस्प्रपोर्शनेशन क्यों कहलाई? डिस्प्रपोर्शनेशन इसलिए है कि एक ही एलिमेंट का, एक कंपाउंड में एक ही एलिमेंट का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। फिर से वंस अगेन, राइट, मैं आपको हिंदी में लिख करके देता हूं, हम हिंदुस्तानी हैं, राइट। एक रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो उसे प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। एकदम आसान, बहुत इजी है। एक ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें क्या है, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो कई लोग मुझे सवाल पूछते हैं, सर यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, राइट, ये इंट्रा बाजू में लिखा है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है फिर? तो बहुत ही इजी है, ध्यान से देखो, यहाँ पे राइट एक ही मॉलिक्यूल है, यहाँ भी एक ही मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल कौन होता है? एटम प्लस एटम प्लस एटम प्लस एटम प्लस एटम प्लस एटम, जितना चाहे लगा लो, राइट। तो एटम प्लस एटम इज नोन एज द मॉलिक्यूल। तो जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में जो एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन का जो आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। इस वाले मॉलिक्यूल में एक एलिमेंट का हो रहा ऑक्सीडेशन और एक एलिमेंट का हो रहा रिडक्शन। तो जब एक मॉलिक्यूल में एक रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि सर कंफ्यूजन हो जाएगा जब हमको क्वेश्चन आएगा ना, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, जिसमें एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग एटम ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस करते हैं, तब उसे
राइट, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एकदम इजी। तो किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। तो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होते हैं सवाल बनाते वक्त, तो ध्यान रखना। मैं आपको एकदम इजी तरीके से रिवाइज कराता हूँ। इंटर मतलब क्या? इंटर मतलब होता है जब क्या होता है दो अलग अलग लोग हों, राइट, एक कर रहा हो ऑक्सीडेशन, एक कर रहा हो रिडक्शन। इंट्रा में क्या होगा? एक ही मॉलिक्यूल के दो अलग अलग लोग अगर कर रहे हो तो उसे कहते हैं इंट्रा, राइट। और याद रखो ना, इंट्रा में क्या होता है? इंट्रा स्कूल मैच क्या होता है? एक ही लोग थोड़ी खेलते हैं भाई लोग, राइट। इंटर हाउस होता है ना, तो इंटर हाउस होता है तो इसका मतलब क्या हुआ? रेड हाउस वर्सेस ग्रीन हाउस विल कहता फाइट विथ ईच अदर। तो कहते हैं एक है रेड हाउस, एक है ग्रीन हाउस, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन, और एक आता है डिसप्रपोर्शनेशन, यानी एक ही मॉलिक्यूल और उसमें एक ही बंदा ऑक्सीडेशन भी करे और रिडक्शन भी करे। इसको क्या कहते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये तीन प्रकार की हो गई। और चौथा वाला जो है बहुत ही आसान है, राइट, वो तो सबसे लल्लू है, क्योंकि डिसप्रपोर्शनेशन समझ गए, तो इसका उल्टा होता है कॉम प्रपोर्शनेशन। व्हाट इज कॉम प्रपोर्शनेशन? बोलोगे सर क्या क्या नाम रखते हो आप लोग? राइट, अच्छा लखा करते ना, खतरनाक सब नाम है इसका। कॉम प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, कॉम प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। तो इसका एक एग्जांपल देख देते। यस, कॉम प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, तो इसका एक एग्जांपल देख ले। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? एकदम सिंपल डेफिनेशन, रिवर्स ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज नोन एज कॉम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इट? Cl minus plus ClO3 minus gives you Cl2 plus OH minus. So what is कहते हैं? राइट, कॉम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, राइट। तो कॉम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में आपने देखा कि रिएक्टेंट में एक बंदा है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कर रहा है। यहां पे देखो, एक काम करते हैं, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। Cl माइनस का सबको बताया था, Cl माइनस का क्या आता है? -1, क्योंकि ये चार्ज स्पीसीज है, राइट। इस ये जो माइनस है पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर है, तो इसका Cl का x लिख लो, x माइनस 6 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस 6, x इज इक्वल टू +5। एकदम आसान। तो यहाँ पे +5 आ गया, ठीक है। क्लोरीन का यहाँ पे Cl2 का फॉर्म है 0। ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का +1, ये x प्लस 1 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस -1 -2, जनरली होता ही है। तो ध्यान दो, राइट, ऑक्सीजन का यहाँ पे भी लिख लेना -2। तो क्लोरीन कहाँ जा रहे हैं? -1 से 0 जा रहा है। क्लोरीन कहाँ जा रहे हैं? -1 से 0 जा रहे हैं। और क्लोरीन कहाँ जा रहे हैं? +5 से 0 जा रहे हैं। तो -1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, राइट। और +5 से कहते हैं 0 जा रहा है, तो क्या हो गया? राइट, नंबर घट गया, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, तो इसको क्या कहते हैं? रिडक्शन, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर घट गया तो इसको क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो ध्यान देना, दोनों में फर्क क्या है? राइट, दोनों में फर्क क्या है उसी फर्क से समझ में आ जाएगा, राइट। इसको उल्टा कर दो, यहाँ पे क्या हो रहा है? एक एलिमेंट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो यही बंदा अलग अलग बन रहा है। इस रिएक्शन को उल्टा कर दो तो वो क्या बन जाएगा? प्रपोर्शनेशन का उल्टा कहते हैं कॉम प्रपोर्शनेशन। यानी ये वाला बंदा जो Cl माइनस है ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये Cl वाला बंदा रिडक्शन कर रहा है। कर तो रहा है Cl ही है, हर जगह Cl 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 दिख रहा है। अगर हर जगह Cl Cl दिख रहा है
तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि यहाँ पे इस रिएक्शन को अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये क्या आता है, यही वाली रिएक्शन क्या बन जाएगी, कॉम प्रोपोर्शनेशन, राइट। तो इसका डेफिनेशन कुछ अलग से नहीं है, इसका सिंपल सा डेफिनेशन होता है, कोई हिंदी में भी लिखने की जरूरत नहीं है, उल्टा ऑफ राइट डिसप्रपोर्शनेशन, उल्टा ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन इज नोन एज राइट कहते हैं, यस हर्षल बिल्कुल, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, राइट एकदम दिमाग में बिठा लो। एक ही बंदा, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, और डिसप्रपोर्शनेशन का हिंदी में याद कर लो, अगर एक ही बंदा राइट ऑक्सीडेशन भी करता है और रिडक्शन भी करता है तो उसे डिसप्रपोर्शनेशन कहते हैं। देखो मैं याद कर रहा हूं, राइट हो गया सब लोग का स्क्रीनशॉट, दिमाग नहीं लगाने का, क्वेश्चन दूंगा फटाक से पकड़ने का, राइट दिमाग नहीं लगाने का, अरे दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना, हाँ हाँ हो हाँ हाँ। देखो देखो मैं कैसे याद रखता हूँ, मुझे कैसे याद रखना है, पर याद तो करना पड़ेगा ना यारा, जिंदगी कहता करनी पड़ती है याद, नहीं तो हो जाएगी बर्बाद, राइट। देख मेरे यारा, राइट कैसे होगा यारा, इंटर 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 से क्या आता है याद, इंटरव्यू, दो लोग चाहिए तो दो अलग अलग लोग होंगे तो उसे इंटर कहते हैं, एक अलग इंसान जो ऑक्सीडेशन करे, एक अलग इंसान जो रिडक्शन करे, उसे कहते हैं इंटर। अगर कहते हैं इंट्रा मतलब क्या, ये भी हमेशा दो लोग चाहिए लेकिन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर चाहिए, तो दो अलग अलग लोग करें, दो अलग अलग लोग करें तो उसे कहते हैं इंट्रा, लेकिन दो अलग अलग में कौन से लोग, एक ही मॉलिक्यूल के, तो इसे कहते हैं इंट्रा। दो अलग ऐसे याद करते हैं, दो अलग अलग, दो अलग अलग, इंटर इंट्रा, दो अलग अलग, दो अलग अलग बट एक ही मॉलिक्यूल के, ऐसे याद करोगे तो बहुत दिनों तक याद रहेगा, एक ही मॉलिक्यूल के, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या, एक ही मॉलिक्यूल, एक ही एटम का रेड एनॉक्स, रेडॉक्स, राइट उल्टा, उल्टा ऑफ कॉम्प्रो डिस्प्रो, राइट इसको याद कर लो, जिंदगी में कभी बर्बाद नहीं होएगा, राइट। इसको क्या कहते हैं, याद करके GBM, राइट गोला भरो मेथड कर लो, इसे याद, नहीं होगी जिंदगी बर्बाद। इंटर इंट्रा डिस्प्रो कॉम्प्रो, हो गया, ओके स्नेहल ने कहा हो गया। चलो सवाल बनाओ, सवाल से पता चलेगा हमें कितना समझ में आया। ऑप्शन 4 है, हमेशा 4 ऑप्शन के अलावा और कुछ नहीं आएगा, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन नंबर 1 इंटर, ऑप्शन नंबर 2 इंट्रा, ऑप्शन नंबर 3 राइट कहते हैं ओके डिस्प्रो, ऑप्शन नंबर 4 कॉम्प्रो, राइट। तो कहते हैं ये ऑप्शन में से ही चुनना है आपको। क्वेश्चन है, बताना है कि जो रिएक्शन मैं दे रहा हूं वो रिएक्शन क्या है, कौन सी रिएक्शन है। ऑप्शन ए इंटर, ऑप्शन बी इंट्रा, ऑप्शन सी डिस्प्रो, ऑप्शन डी कॉम्प्रो। ये पूरी रिएक्शन है, थोड़ी बड़ी है, डरिए मत। आपको ये बताना है कि कहते हैं कि ये क्या है, इंटर है, इंट्रा है, डिस्प्रो है। तो इसका रूल क्या होता है, सबसे पहली चीज जो करनी पड़ती है वो है सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, PS3 होगा। इट वॉज डन बाय मिस्टेक। अगेंस्ट वंस अगेन सबके लिए एक और ऑप्शन, राइट। चलो करेक्ट करो सभी लोग, इस बार सबका करेक्ट आंसर आ जाएगा, मुझे लग रहा है कोई छोड़ेगा नहीं। आहा, सब लोग कहते हैं दमादम झमाझम झमाझम, यार तेरी तो, अच्छा मेरी गलती थी ना, सॉरी सॉरी, यानी आप सबको मैं गलत ठहरा रहा था, सॉरी। हाँ चलो वेरी गुड, फैंटास्टिक, सब लोग सीख गए, इतना फास्ट आंसर,
गुड, राइट, इट इज ए टाइप ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कैसे? बहुत ही आसान था। P का 0 आया, सोडियम का +1 आया, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, सोडियम का +1, हाइड्रोजन का +1, राइट, ऑक्सीजन का -2। तो इसका कितना आ गया? +1 +2 +3 -4 +3 -4 -1 उधर गया +1, राइट, और इधर आ गया -3 +1 आ गया। वेरी गुड, राइट। तो यानी अगर देखोगे तो फास्फोरस का ही सिर्फ चेंज हो रहा है। एक बार फास्फोरस 0 से +1 जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीज्ड, राइट। और दूसरी बार फास्फोरस कहाँ जा रहा है? राइट, आपका क्या था, -3 की तरफ जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीज्ड, है कि नहीं? तो इसीलिए राइट आपका क्या हुआ? राइट आंसर विल बी सी, दैट इज राइट, बिकॉज एक ही बंदे का हो रहा है ना। कितना आसान है सर, दो अलग अलग होता ना तो हम लोग क्या था, दिमाग लगाते, क्या इंटर की इंट्रा लफड़ा होता है, एक ही का होता है तो सीधा है ना, राइट, कहता है डिस्प्रो मारने का, और दो अलग अलग होता है तो लफड़ा होता है इंटर की इंट्रा, देख लेने का। अगर अलग अलग मॉलिक्यूल में है तो इंटर, और अगर एक ही मॉलिक्यूल में है तो इंट्रा। कितना आसान है। चलो हो जाए एक और। सेम ऑप्शंस, क्वेश्चन इज चेंज्ड। यस, वन मोर। चलो बताओ। क्या बात है, इतना फास्ट। आप लोगों को पूरा समझ में आ गया? वाह वाह, आज का क्लास तो सक्सेसफुल हो गया हमारा। गुड, वेरी गुड, नाइस। मुझे क्वेश्चन मिल जाओ। बहुत अच्छा, सब लोगों ने बहुत अच्छा किया। राइट, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन एक और कर लेते हैं, ऑलरेडी टाइम हो गया है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर मैं दे भी दूंगा आपको। चलो रेडी हो जाओ। क्या बात है, जय भैया, एकदम बटन दबा के रेडी। एजी का ओएन क्या होगा, श्रेया ने पूछा। अच्छा, अरे देखो एकदम सिंपल ना, कितनी बार बोला था मैंने, राइट, कि एजी का निकालना है तो अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे चलो मैं हिंट देता हूँ। ये एक रेडिकल है जो कि मैंने कहा कि कल की क्लास में सिखाऊंगा आपको, इसका एक पीडीएफ डालूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो NO3 माइनस का राइट क्या होता है, ये NO3 माइनस है, इसको नाइट्रेट बोलते हैं। कई सारे 10th के स्टूडेंट्स ने इसको पढ़ा होगा और ICSE के स्टूडेंट तो जानते हैं। तो पूरे NO3 माइनस के ऊपर -1 आता है, तो इसके लिए क्या होता है, पूरा का पूरा NO3 जो होगा ये -1 होगा और Ag का +1 होगा, राइट। और सिर्फ NO3 का -1 होगा, इसमें जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है इसका भी अलग अलग आता है, ये -2 आएगा। समझो मेरी बात को। NO3 माइनस में अगर मैं आपको कहूँ नाइट्रोजन का निकाल के दिखाऊं तो आप क्या बोलोगे? सर रुको हम बताते हैं आपको। ये देखो, नाइट्रोजन का X हो गया, ऑक्सीजन का -2 हो गया, तो X -2 3 -6 इज इक्वल टू -1, X इज इक्वल टू -1 + 6, X इज इक्वल टू +5, X इज इक्वल टू +5। तो ये नाइट्रोजन का यहाँ +5 आ गया।
ओवरऑल अगर आप इसे देखोगे तो इसके ऊपर -1 होते हैं, तो नाइट्रोजन का +5 हो गया। यहाँ पे Ag अकेला है तो क्या होगा जी, 0G। ऑक्सीजन का क्या होगा जी, 0G। नाइट्रोजन का -2G और ये वाला नाइट्रोजन का +4G, क्योंकि NO2 का अलग से निकालोगे तो क्या आएगा देखना, -2 और ये x -4 = 0। और अगर x -4 = 0 होगा तो x क्या आ गया बोलो, +4। तो नाइट्रोजन का +5 से कहाँ जा रहा, +4। Ag का कहाँ जा रहा, राइट, +1 से 0। और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, राइट, -2 से 0 भी जा रहा है। तो Ag का +1 से 0 जा रहा है, तो +1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो क्या कहेंगे इसको, रिडक्शन हो रहा है। नाइट्रोजन का क्या हुआ, +5 से +4 गया, तो अगर ये +5 से +4 जा रहा है तो +5 से +4 ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, इसको क्या कहेंगे, ये भी रिडक्शन कर रहा है, राइट। और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का -2 से 0 जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ तो 3 लोग कर रहे हैं, या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते हैं 3 लोग कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, राइट, आपका कहता है अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, हाँ 2 लोग करें 3 लोग करें कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रॉब्लम क्या है, एक ही रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है तो फिर राइट वो रिडॉक्स रिएक्शन है। अब 2 लोग कर रहे हैं 3 लोग कर रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, राइट। देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल हु विल बी डूइंग दैट। तो लेकिन एक ही रिएक्शन में राइट आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होना चाहिए, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स कहते हैं। और सिंस ये एक ही मॉलिक्यूल के 2 लोग थे अलग अलग जो कि क्या किए, ऑक्सीडेशन किए और रिडक्शन किए, तो एक ही मॉलिक्यूल के लोग अगर एक ही लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करते हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर कहते हैं। एकदम इजी, ठीक है, राइट। सो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। एक लास्ट बार मुझे बता दो कि आप लोगों को क्लियर हुआ है। ये 4 के 4 आपके कहते हैं इंट्रा डिस्प्रोपोर्शनेशन, राइट, और कहता है आपका, तो परसेंटेज वाइज बता दो तो मुझे कहता है क्लियर हो जाएगा कि हाँ आप लोग को समझ में आ गया। ओके, यशराज को रिपीट चाहिए, ओके, बाकी लोग ओके गुड, चलेगा। तो आप लोग को असाइनमेंट मिला होगा, आज भी एक असाइनमेंट डाल दूंगा जो इस टॉपिक के ऊपर होगा। ऐसे कहते हैं आपको, राइट, कहते हैं करके सवाल आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, 1 बज गया, आपके खाने का टाइम हो गया। 2 बजे फिर से कहता है बायोलॉजी की क्लास है, और आज दीपक सर का कहते हैं आपका PDC होएगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, राइट, जिसमें कहते हैं कई लोग पार्टिसिपेट करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है लोगों को, तो आप भी कहता है अटेंड कर सकते हो। सर ने कल भी कहते हैं बहुत अच्छा कहते हैं मोटिवेशनल सेशन दिया था आपके सीनियर्स को, तो दैट वाज आल्सो वेरी कहते हैं नाइस। So you can come at that time and please go to the YouTube. Those who are very new, right? इंद्रयानी जो आई थी, और भी कई लोग थे जो कि कहता है भोयर नाम करके कहता है एक गर्ल, आर्या तेजश्री भोयर, राइट। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरे पुराने कहते हैं लेक्चर्स को देखो, नहीं तो आप मुझे बताओ तो मैं आपका एक्स्ट्रा क्लास लेके समझा दूंगा, राइट। आई कैन टेक द एक्स्ट्रा क्लास एंड बिकॉज मैं दिन में फ्री रहता हूँ, कुछ काम नहीं है, आई विल डू दैट। I attended that Mangesh sir lecture yesterday. Acha, you did that? Okay. So, okay, yes Raj, I will repeat it. Right, I will do that. ठीक है। तो आर्या, तेजस्विनी और कौन कौन थे? सौरभ, yes, वेदिका माली is also there, yes। तो आप सभी लोग कहते हैं आप मुझे वीडियो देखो, अगर नहीं समझ में आया तो मैं डाउट सेशन रखने वाला हूँ। डाउट सेशन कल से या परसों से चालू हो जाएगा। You can come in the doubt session and you can ask your questions. You can discuss and we can get the answer you very nicely there. So we can meet personally on the Zoom and we can talk and we can have the discussion on the कहते हैं everything. ठीक है? So thank you very much.